मैं कौशलेंद्र कुमार भारत का एक इनविंसिबल डिजिटल कवच के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। और जैसा कि हमने रिसेंट पास्ट में देखा है, ऑपरेशन सिंदूर और बाकी जो भी इवेंट्स हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, कि भारत बाकी कंट्रीज पे काफ़ी भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। भारत अपने दुश्मनों को अब उनके घर में घुस कर जवाब देना जान गया है, लेकिन अब लड़ाई का मैदान बदलता चला जा रहा है। मतलब अब वैसा नहीं रहा है कि आप गोलियों से लड़ रहे हैं, बंदूकों से लड़ रहे हैं। चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। अब जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं होती है, बल्कि डेटा, सैटेलाइट्स, एआई, साइबर पावर, इन सब से लड़ी जाती है। हमारे चालाक और चालबाज दुश्मन, चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, ये कभी सीमाओं पर घुसपैठ करते हैं, कभी डिजिटल हमले करते हैं, कभी ड्रोन से जासूसी करवाते हैं, या कभी फेक न्यूज़ के जरिए कंट्री को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कभी अडानी पे अटैक कर दिया, कभी अंबानी के शेयर्स को गिरा दिया। मतलब इस तरह से अलग अलग तरीके से, कभी स्पेस से सैटेलाइट्स को यूज़ करके कुछ इमेजेस फालतू के लेकर के उसको शेयर कर दिया। मतलब जो वारफेयर है वो पहले की तरह ट्रेडिशनल वारफेयर नहीं रह गया है। वारफेयर काफ़ी हद तक साइबर, हाईटेक, स्पेस से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड मतलब बदल चुका है। अगर कोई आदमी 17वीं सेंचुरी का या 16वीं सेंचुरी का अभी के टाइम में आएगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है। अब लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं है, अब लड़ाई अलग अलग चीज़ों से लड़ी जा रही है। आने वाले समय में हो सकता है लड़ाई टाइम ट्रेवल करके भी लड़ा जाए, हो सकता है लड़ाई ब्रह्मांड के दूसरे छोरे में जा करके लड़ा जाए। बट इवन राइट नाउ भी लड़ाई का जो स्कोप है, जो सिद्धांत है, वो पहले के टाइम से, इवन 20-25 साल के पहले के समय से अगर कंपेयर करेंगे तो काफ़ी हद तक बदल चुका है। लेकिन भारत भी अपने आप को काफ़ी तेज़ी से बदलता जा रहा है इसके अनुसार, जैसे जैसे समय बदल रहा है। तो इस बदलते ज़माने के अनुसार भारत भी तैयार है। अपने नए डिजिटल कवच मिशन सुदर्शन चक्र के साथ भारत इस मैदान में उतर चुका है। मतलब किसी भी तरह के संभावित खतरों को मैनेज करने के लिए अगला 10 से 20 साल के लिए भारत इस मिशन को सिस्टम में लाना शुरू कर चुका है। ये मिशन भारत का ऐसा हाईटेक नेटवर्क है जो दुश्मनों की हर हरकत पर 360 डिग्री निगरानी रखेगा। मतलब चौतरफा निगरानी रखेगा, हर तरफ से, स्पेस से, समुद्र से, आसमान से, ज़मीन से, मतलब 360 डिग्री। आप कहीं से भी अटैक करोगे, कहीं से ट्राई भी करोगे तो आपको रोक करके वहीं पे मुंह तोड़ जवाब, पलटवार जवाब दिया जाएगा। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब भारत इतनी तेज़ी से मजबूत हो रहा है तो अमेरिका तक बेचैन हो उठा है। हाँ, वही अमेरिका जो वैसे तो अपने आप को भारत का रणनीतिक साझेदार बताता है हर मामले में। मतलब ये अमेरिका का ऑफिशियल बयान रहेगा कि भारत हमारा मित्र है, भारत हमारा क्लोज एलाय है, पिछला 20-25 साल से भारत से हमारे रिश्ते गहरे होते जा रहे हैं। ये सब अमेरिका का स्टेटमेंट होता है। लेकिन अमेरिका हमेशा भारत पे हाथ साफ करने में लगा रहता है, कभी डिफेंस डील्स के थ्रू, तो कभी सैंक्शंस के थ्रू, तो कभी टैरिफ्स के थ्रू, कभी भारत रूस रिश्तों में अड़चने पैदा करने के थ्रू, तो कभी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, मतलब कभी सोशल मीडिया को यूज़ करके। बेसिकली अमेरिका हर तरह की हथकंडे अपनाता रहता है। पाकिस्तान और चाइना से भी ज़्यादा खतरनाक अमेरिका लगने लग गया है अभी भारत को। लेकिन भारत अब इन सब किसी भी तरह के कंट्रीज़ के दबाव में नहीं आने वाला है, बल्कि भारत अब अपने शर्तों पे खेलना शुरू कर चुका है। मिशन सुदर्शन चक्र इसी नए भारत का एक सिंबल है, प्रतीक है, जो अब सिर्फ डिफेंस में ही नहीं बल्कि हर डायरेक्शन से, हर दिशा से जवाब देने वाला डिजिटल शस्त्र बना रहा है। सबसे पहले आते हैं कि मिशन सुदर्शन चक्र का जो नाम है वो लिया कहाँ से गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का अल्टीमेट वेपन था, सबसे इम्पॉर्टेंट और मजबूत हथियार था। तो ये सुदर्शन जो नाम है वो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र जो दिव्यास्त्र था उससे प्रेरित है, उससे लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्यास्त्र सुदर्शन चक्र जो था वो हर खतरे को पल में नष्ट कर देता था। तो बिल्कुल उसी तरह से जो इंडिया का मिशन सुदर्शन चक्र अभी बन रहा है, वो नया मिशन भारत का डिजिटल और रक्षा कवच होगा, जो जमीन, आसमान, समुद्र या और साइबर स्पेस, इन सब में देश को सिक्योर करेगा, इन सब में देश की रक्षा करेगा। ये सिस्टम इतना एडवांस्ड है, इतना उन्नत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से दुश्मन की चालों को पहले ही पहचान लेता है। मतलब दुश्मन कुछ मूव करने वाला, उसको पहले से मशीन लर्निंग वगैरह यूज़ करके, भाप करके, उसका पलटवार करके उसका तोड़ भी निकाल लेता है। मतलब आप सोचिए, एंटिसिपेशन कर रहा है, आप कुछ करने वाले इससे पहले ये समझ करके उसका जो काट है वो निकाल करके रेडी बैठा हुआ है।
द मोमेंट आप कुछ हरकत करेंगे उसको उसी समय इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा, उसका कार्ड उसी समय फायर कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान सीमा के पास ड्रोन स्वार्म भेजता है, मतलब ढेर सारे ड्रोन छोटे छोटे भेजता है ताकि जो इंडिया का डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको किसी तरह से डिसआर्म कर सके ओवरलोड करके। या मान लीजिए कि चीन सैटेलाइट से निगरानी कर रहा है, वैसे में जो सुदर्शन चक्र है, मिशन सुदर्शन चक्र के तहत जो भारत बना रहा है, वो चंद सेकंड में इन सब गतिविधियों का पता लगा लेगा और लगा करके उसकी जवाबी कार्यवाही भी उसी समय कर देगा। यही नहीं, ये सिस्टम जो झूठे अलार्म होता है, मतलब जो फॉल्स पॉजिटिव होता है, उसको भी फिल्टर कर देगा ताकि हर प्रतिक्रिया का सटीक और तेज जवाब दे सके। यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, झूठे अलार्म का मतलब क्या है? जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि भारत ने पहले फेक जेट्स भेजे थे, फाइटर जेट्स भेजे थे, मतलब वो रियल जेट्स नहीं थे, ड्रोन्स थे, उनको फाइटर जेट्स की तरह बना करके पाकिस्तान में भेजा। जिससे क्या हुआ, उन नल्ले पाकिस्तानियों ने उसको एक्चुअल रफाले और एक्चुअल फाइटर जेट समझ करके उनके ऊपर दनादन अपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर किए, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गए हवा में, जिससे भारत को मिनिमल डैमेज हुआ, मे भी कुछ करोड़ का। लेकिन भारत को पहले तो मिनिमल डैमेज हुआ कुछ करोड़ का, और जान की तो बिल्कुल डैमेज नहीं हुई, लेकिन भारत को पता चल गया कि पाकिस्तानी डिफेंस मिसाइल्स कहाँ से फायर कर रहे हैं। उसके बाद जो अगला अटैक भारत ने किया उसमें पाकिस्तान की सारी डिफेंस मिसाइलों को डिफ्यूज कर दिया, उड़ा दिया। उसके बाद जब थर्ड अटैक भारत का गया, जिसमें एक्चुअल रफाले गया, एक्चुअल हमारे फाइटर जेट्स गए, उसको मारने के लिए पाकिस्तान के पास कोई डिफेंस मिसाइल बचा ही नहीं था, क्योंकि भारत ने उनको निष्क्रिय कर दिया था, न्यूट्रल कर दिया था। तो ये ऐसे काम करता है, ये जो फेक मिसाइल्स होते हैं, ये जो फेक अलार्म होते हैं, फॉल्स अलार्म होते हैं, तो वैसे फॉल्स अलार्म से भी लड़ने की क्षमता जो हमारा मिशन सुदर्शन चक्र के तहत हथियार बन रहा है उसमें होगा। मतलब कि हमें कोई इस तरह से चकमा भी नहीं दे सकता है, धोखा भी नहीं दे सकता है। समझिए किस लेवल का अल्टीमेट वेपन बनने जा रहा है भारत के हाथों। ओके, इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत लेकिन ये नहीं है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये भारत को सिर्फ डिफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं दे रहा है, सिर्फ रक्षा की कैपेबिलिटी नहीं दे रहा है, बल्कि ये अटैकिंग कैपेबिलिटी भी दे रहा है। मतलब ये सिर्फ कवच की तरह काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ढाल नहीं है, ये तलवार का भी काम कर रहा है। ये सिर्फ ढाल नहीं है, ये अस्त्र भी है। मतलब इससे आप दूसरों को मार भी पा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ रोकने के काम नहीं आएंगे, दुश्मनों से बचने के काम नहीं आएंगे, जैसे S-400 है, सिर्फ इंटरसेप्टर मिसाइल्स की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि ये दुश्मनों पे अटैक करके उनको नलिफाई, उनको न्यूट्रलाइज करने की, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी करेगा। आइए जानते हैं इस सुदर्शन चक्र में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, क्या क्या चीज़ें शामिल है, कैसे कैसे इसको बनाया जा रहा है। तो इसमें जो इन्वॉल्व है वो एक तो क्वांटम इंक्रिप्शन का यूज़ किया जा रहा है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा वो पाकिस्तान, चाइना जैसे दुश्मन हो या अमेरिका जैसे मित्र राष्ट्र, कोई भी उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। क्वांटम इंक्रिप्शन नेटवर्क का यूज़ किया जा रहा है, जिससे भारत के डिजिटल कम्युनिकेशन लगभग हैक प्रूफ हो जाएगी। मतलब इसको हैक आप कर ही नहीं सकते हो। AI रडार और मल्टी लेयर डिफेंस ग्रिड इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 500 किलोमीटर तक के खतरे को ट्रैक करके उसको हवा में ही इंटरसेप्ट कर सकता है या पानी में ही। और सबसे खास बात, इसरो के सैटेलाइट जो स्पेस से निगरानी करते हैं और भारत को स्पेस वारफेयर में बढ़त दिलाते हैं, वो इसमें यूज होने वाला है। इस पूरे मिशन को DRDO, इसरो और BEL जैसे भारतीय एजेंसियों ने मिलकर बनाया है, और इनका लक्ष्य है कि 2035 तक भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बन जाए, जहां हर सेंसर, हर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर मेड इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया जाए, ताकि भारत दूसरे कंट्रीज पे थोड़ा भी डिपेंडेंट ना रहे, ताकि भारत का जो हैक्स होते हैं आज के टाइम में वो दूसरे कंट्री बिल्कुल भी ना कर पाए। मिशन सुदर्शन चक्र सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि आने वाले दशक का प्रतीक है, जो यह दिखाता है कि भारत अब दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है। भारत अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने, दूसरों से हथियार खरीदने नहीं जाने वाला है आने वाले समय में, बल्कि भारत अब दुनिया का डिजिटल रक्षक बन चुका है और एक रणनीतिक योद्धा, वॉरियर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। एक बेसिक सवाल ऐसे समय में उठता है कि भारत को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। उसका कारण है, वैसे तो जनरल बिपिन रावत के अनुसार कि भारत को ढाई फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा।
लेकिन अभी हम आधे फ्रंट की बात यहाँ पे फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए सुदर्शन चक्र नहीं, उसके लिए बाकी लोग ही काफ़ी हैं। अभी जो 2 फ्रंट है हम उसकी बात करेंगे, और वो जो 2 फ्रंट है वो है चीन और पाकिस्तान। ये भारत को लगातार दबाव में रखे हुए हैं पिछले 40, 50, 70 सालों से। एक और चीन अपनी आक्रामक हरकतें, मतलब चीन जो है वो बृहत चाइना में विश्वास करता है, ग्रेटर चाइना में, जिसके तहत चीन अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है। मतलब चीन का मानना है कि एक बहुत बड़ा चीन बनाएंगे, जैसे हम लोग अपने अखंड भारत को बनाना चाह रहे हैं, जैसे हमारा पहले था। तो चाइना का वैसा नहीं है, चाइना का पहले वैसा कुछ नहीं था। चाइना एक बृहत चाइना बनाना चाहता है, ग्रेटर चाइना बनाना चाहता है, जिसमें अगल बगल का 10-20 कंट्री को इंक्लूड कर लेना चाहता है, उनको लूट करके, मतलब उनको कब्जा करके, और नहीं तो एटलीस्ट उनके पार्ट्स को कब्जा करके अपने में मिला लेना चाहता है। इस वजह से चाइना हर किसी के कान में उंगली करता चलता है। मतलब चाइना कभी रसिया के साथ पंगे करता रहता है बॉर्डर को लेकर के, कभी इंडिया के साथ करता रहता है, कभी हर किसी के साथ चाइना का बॉर्डर इशू चल रहा है। जैसे चाइना ने तिब्बत को अपने में मिला लिया था, तो इस वजह से चाइना भारत पे भी हर कुछ दिनों में, हर कुछ समय में, कुछ महीने, कुछ साल में भारत में भी कुछ ना कुछ करता रहेगा। भारत की सीमा पे, भारत के एरिया कब्जा करने के चक्कर में लगा रहता है, खासकर लद्दाख जैसे संवेदनशील सीमाओं में, जहां हाइपरसोनिक मिसाइल और आक्रामक रणनीतियों की वजह से भारत बहुत परेशान रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल हमलों के माध्यम से आतंकवाद को हाईटेक लेवल पे लेके चला गया है, और इतना इन चीज़ों को बढ़ा दिया है कि भारत के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। तो इन सब से बचने के लिए भारत को अपना मिशन सुदर्शन चक्र लेकर के मैदान में उतरना पड़ रहा है। ऐसे ही खतरों से बचने के लिए भारत को एक एकीकृत सर्वशक्तिमान रक्षा प्रणाली की आवश्यकता महसूस होने लग गई थी कुछ समय से। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसके बाद से ये तो स्पष्ट हो गया कि भारत को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हवा, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक हमलों को भी रोक दे, इतना ही जो स्पेस होने वाले अटैक को भी नाकामयाब कर दे, और दुश्मन की चालों का पल पल खबर रखे। इसीलिए इन सारे खतरों का जवाब देने के लिए सुदर्शन चक्र सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी यूज कर रहा है, जिसके माध्यम से दुनिया, स्पेशली अगल बगल के जो कंट्रीज हैं, उनके हर गतिविधि पे नजर रखता है, और जरूरत पड़ने पर काउंटर मेजर्स भी इम्प्लीमेंट कर सकता है एनी टाइम। मतलब अगर इसको लगता है कि कहीं से अटैक हो रहा है, कहीं से मिसाइल्स आ रहे हैं, या कोई कुछ यूनिक तरह की, डिफरेंट तरह की हरकतें कर रहा है जो भारत के लिए खतरा महसूस हो सकता है, खतरा हो सकता है नियर फ्यूचर में, या कुछ मिनटों में, या कुछ घंटों में, तो ये उसको तुरंत ही डिटेक्ट करके, उसको समय से पहले, मतलब डिटेक्ट करके, एंटिसिपेट करके, उसको इमीडिएटली काउंटर करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए हरकत में आ जाएगा। और ये पूरी प्रणाली पूरी तरह मेक इन इंडिया पर आधारित होगी। इसमें DRDO का D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम लगा हुआ है, और प्रोजेक्ट कुश की मिसाइलें भी शामिल होंगी। प्रोजेक्ट कुश, INS एंड्रोथ, इस तरह के हाई लेवल की चीज़ें जो मतलब दुश्मन को कहीं भी, किसी भी, समुद्र में हो, हवा में हो, हर जगह जवाब देने के लिए रेडी होगा, वो सब इसमें इन्वॉल्व किया गया है। आकाश NG, MRSM और S-400 मिसाइल सिस्टम, ये सब इसको एक मल्टी लेयर रक्षा तंत्र बना रहा है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टील्थ विमान और ड्रोन स्वार में सबको निपटाने में, इन सबको हवा में डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है, हवा में या पानी में। आज के टाइम में जब डिस्कशन ऐसे हाई लेवल के वेपन्स की होती है, ऐसे हाई लेवल के डिफेंसिव वेपन्स, अटैकिंग वेपन्स की होती है, तो उसका कंपैरिजन जरूरी हो जाता है। अब मैं इसको S-400 से तो कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि S-400 इसका एक पार्ट बन चुका है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें कुछ 1-2 डिफेंस सिस्टम से जो दुनिया के दूसरे देश यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम इजराइल और अमेरिका जो बहुत ज़्यादा आगे है इस फील्ड में, अगर हम रसिया तो हमारे साथ ही है, तो हम उसके साथ कंपेयर करेंगे नहीं। चाइनीज़ माल का कभी कोई भरोसा नहीं होता, जो चाइनीज़ का आफत है, चल गया तो आसमान तक, नहीं तो यहीं गिर जाएगा। तो हम चाइना से नहीं करेंगे, रसिया से नहीं, हम इसका कंपेरिजन करेंगे इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है और जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है उससे। अगर आप इसको इजराइल के आयरन डोम से कंपेयर करते हैं, तो देखिए आयरन डोम जो है वो छोटे मिसाइल्स के लिए और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के लिए बनाया गया है। मतलब वो छोटे मिसाइल्स और मोर्टार को कट करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। जबकि जो अमेरिका का नोराड है वो अंतरिक्ष आधारित, स्पेस आधारित सर्वेलेंस के लिए बनाया गया है। मतलब उस पर डिपेंड करता है वो, मतलब वो सैटेलाइट से लिंक्ड होता है, और जिस तरह से सैटेलाइट से उसको फीड मिलते हैं उस बेसिस पे वो काउंटर मेजर्स लेता है, इंटरसेप्ट करता है। जबकि जो हमारा मिशन सुदर्शन चक्र के तहत बन रहा है वो सिर्फ सैटेलाइट्स पे डिपेंडेंट नहीं है,
इसमें मल्टी लेवल पे टेक्नोलॉजी यूज़ किए जा रहे हैं ताकि अगर सैटेलाइट से फीड नहीं भी मिलेगा तब भी ये आने वाले खतरे को डिटेक्ट करके उतना ही इफेक्टिवली काउंटर मेजर्स ले सकता है और आने वाले मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके हवा में उड़ा सकता है। मतलब ये नोराड की तरह वीक नहीं है या आयरन डोम की तरह छोटे से खतरों के लिए नहीं है। और मैं अमेरिका के नोराड डिफेंस सिस्टम या किसी भी तरह के अमेरिका के जो फाइटर जेट्स होते हैं या उनके कोई भी टेक्नोलॉजी होती है उनके बारे में एक बात और बता दूँ, अमेरिका की मैक्सिमम जो टेक्नोलॉजीज है वो वार टेस्टेड नहीं है। मतलब वॉर टेस्टेड से मेरा मतलब क्या है, अमेरिका पे पिछले 100-200 सालों में हार्डली कोई मेजर अटैक हुआ है अमेरिका के मेन लैंड पे। मैं पर्ल हार्बर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्ल हार्बर को छोड़ करके, और वो मेन लैंड में नहीं आता है। पर्ल हार्बर अटैक जो हुआ था वो भी वर्ल्ड वार के टाइम में, उसके अलावा अमेरिका पे कोई मेजर अटैक नहीं हुआ है। और अमेरिका दूसरे की धरती पर जब जाके लड़ता है तो अमेरिका को अपने वेपन्स को टेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मतलब अमेरिका जो फेंकता चलता है कि B-2 बॉम्बर है जो दुनिया का अल्टीमेट बॉम्बर है, अमेरिका जो फेंकता चलता है कि F-35 जो उसका फाइटर जेट है दुनिया का अल्टीमेट फाइटर जेट है, F-35 अमेरिका के फाइटर जेट को जिसको अल्टीमेट बताता है, उसको भारत ने 1 महीना 35 दिन तक केरला एयरपोर्ट में बंदी बना के रखा था। उसके बाद उसको घसीट के ले जाना पड़ा अमेरिका को, क्योंकि इंडिया ने उसको लॉक कर दिया था और अमेरिका उसको ओपन करके उड़ा के ले जा भी नहीं पा रहा था। अभी जापान ने उसको बंदी बना के रखा है अपने एयरपोर्ट पे। यही F-35 अमेरिका में अभी कुछ ही महीने पहले क्रैश हुआ है और पायलट बाल बचा। और यही F-35 ब्रिटेन में भी इसी तरह से इसका हालत हुआ है। बेसिकली जिसको अमेरिका बेस्ट फाइटर जेट बताता है वो सोशल मीडिया होने की वजह से आजकल न्यूज में आता, नहीं तो पहले पता नहीं चलता था। वो एक कबाड़, एक कचरा एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है। और मैं श्योर हूँ कि अगर B-2B बॉम्बर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलेगा तो वो भी इसी तरह का कबाड़ साबित होगा। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मार्केट में आएगा तो वो भी इसी तरह का निकलने वाला है। अमेरिका चाइना से ज़्यादा पीछे नहीं है कबाड़ आइटम्स बनाने में, लेकिन चूंकि अमेरिका की किसी भी वेपन की या किसी चीज़ की, इवन अमेरिकन आर्मी की कभी भी रियल फाइट में टेस्टिंग नहीं हुई है। अमेरिकन आर्मी दूसरों के कमज़ोर कंट्रीज के ज़मीन पे जाती है और उनको नॉर्मल आदमियों को या टेररिस्टों को मारती है छुप छुप करके। इसको वार नहीं बोलते हैं। डायरेक्ट वार में न तो अमेरिका लड़ा है, न अमेरिका कोई वेपन ढंग से लड़ा है आज से सैकड़ों सालों से। तो इसलिए अमेरिका का जो नोराड है, हम जब उससे कंपेयर करेंगे तो वो जो आधे से ज़्यादा चीज़ नोराड के बारे में जो फैलाई जा रही है वो फेक है। अमेरिका का नोराड मिशन सुदर्शन चक्र के तहत जो बन रहा है उसके कहीं इर्द गिर्द भी नहीं आता है। अमेरिका का नोराड के बारे में जो बोला जा रहा है वो आधा से ज़्यादा फेक न्यूज़ है। और इजराइल का आयरन डोम तो चलो एक अलग ही लेवल पे है, वो इसके कंपैरिजन में नहीं है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो भारत मिशन सुदर्शन चक्र बना रहा है वो जो अपने कंटेम्प्रोरीज है उनसे कई लेवल आगे की चीज़ है। और यही वजह है कि आने वाले समय में भारत को एक फार सुपीरियर डिफेंस कैपेबिलिटी और अटैकिंग कैपेबिलिटी देने वाला है देन अभी जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है ये इवन अमेरिका के पास या किसी भी कंट्री के पास। चाइना वगैरह तो यहाँ पे कंपेरिजन में आ ही नहीं रहे। अगर हम फ्यूचर का विजन की बात करें, अगर हम भविष्य की विजन की बात करें तो 2030 तक सुदर्शन चक्र भारत के हर राज्य, हर सैनिक अड्डे, जितना हमारे सैन्य बेसिस है और सीमा को एक सुपर स्मार्ट एकीकृत रक्षा ग्रिड से जोड़ेगा। मतलब आप ऐसे समझिए एक लेजर ग्रिड टाइप का आप इमेजिन कीजिए, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। एक डोम टाइप का इमेजिन कीजिए, एक रक्षक कवच आपके चारों तरफ आसमान में लगा हुआ है। उसके अंदर कुछ भी घुसता है उसको हवा में ही, उसको समुद्र के नीचे से आ रहा है वही टोन देगा। अगर वो मान लो मिट्टी के नीचे से आ रहा है तो वही उसको इंटरसेप्ट कर देगा। बेसिकली आप एक तरह के गुंबद में आ जाएंगे जिसके अंदर बिना परमिशन के कोई मिसाइल, कोई अनवांटेड एलियन या फॉरेन आइटम नहीं घुस सकते हैं। इसको आप लक्ष्मण रेखा की तरह समझ सकते हैं। जैसे लक्ष्मण रेखा ने एक तरह का लेजर ग्रिड बनाया था जहाँ पे सीता जी रह रही थी उसके चारों तरफ, ताकि वहाँ कोई भी एलियन आइटम, बाहरी आइटम ना घुस पाए बिना परमिशन के। वैसे भारत एक तरह का लक्ष्मण रेखा बनाने वाला है मिशन सुदर्शन चक्र के नाम पे, जिसमें कि बाहर का एलियन का कोई भी आइटम, फॉरेन का कोई भी आइटम भारत में बिना परमिशन के नहीं घुस सकता। वो लेटेस्ट मिसाइल, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक कुछ भी क्यों ना हो। आप समझ सकते हैं कितना धांसू चीज बना रहा है भारत। ये हर कोने को, भारत के हर कोने को 2030 तक अभेद्य कवच से लैस कर देगा और भविष्य के युद्धों के लिए भारत को पूरी तरह से तैयार कर देगा। प्रोजेक्ट कुश की मिसाइलों और INS एनरोध का टेक्निक और जहाज, वो सब इसमें यूज हो रहा है। और इसमें बहुत सारे और अलग अलग लेवल के और हाई लेवल के टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं और ये सब 2026 से इसमें आने स्टार्ट हो जाएंगे। 2028 तक पूरा सिस्टम वर्किंग होगा जिसमें AI कमांड सेंटर्स और स्पेस बेस्ड ग्रिड शामिल होंगे।
2030 तक भारत के हर जो मेन सैन्य बेस है और शहर जो है इस ग्रिड का हिस्सा बन जाएगा। अगले 4-5 सालों में या 10 सालों में, मतलब 35-40 तक आते आते पूरा भारत ही इस रक्षा कवच के अंडर में आ जाएगा। AI आधारित जो कमांड सेंटर होंगे और जो स्पेस आधारित निगरानी ग्रिड, सर्वेलेंस ग्रिड होंगे, वो भारत को साइबर, अंतरिक्ष और पारंपरिक युद्धों तीनों तरह में अजेय बना देंगे, इनविंसिबल बना देंगे। अगर हम इसके स्ट्रेटेजिक और वर्ल्ड लेवल पे वैश्विक प्रभाव के बारे में समझें तो सुदर्शन चक्र भारत की नो फर्स्ट स्ट्राइक फुल डिफेंस नीति को मजबूत बना रहा है। ये इंडिजेनियस मतलब स्वदेशी तकनीक भारत की जो इंटरनेशनल साख है, इंटरनेशनल इमेज है, उसको बढ़ाती है। जो डिफेंस एक्सपोर्ट है हमारा, उसकी पॉसिबिलिटीज को ये ओपन कर रही है। मतलब सोचिए हम भारत कितना डिफेंस आइटम्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकता है अगर इस तरह के हथियार भारत बनाने लग गया तो। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक लीडरशिप पोजीशन में लेके जा रही है। 2035 तक भारत इस मिशन के माध्यम से एक इनविंसिबल, हाईटेक डिफेंस और अटैकिंग कैपेबिलिटी वाला पावर बन जाएगा। मिशन सुदर्शन चक्र सिर्फ एक डिफेंसिव पावर नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी नवाचार और वैश्विक शक्ति का सिंबल है, प्रतीक है। यह देश को 21वीं सदी के युद्धों और खतरों से सुरक्षित रखेगा और रखता है।